आप अपनी वीडियो ऑन करो प्लीज, ऑन करके बैठो, फिर हम लोग स्टार्ट करते जी ट्रेनिंग। देखो ये सही बात है जी, मतलब अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपको बोलूँगा वीडियो ऑन करो और इससे पहले आप लोगों ने नहीं किया था, बताओ क्या बदल गया दोनों में? कुछ बदला नहीं ना। तो बिना बोले अगर आप ऑन करके बैठ रहे हो तो ये परफेक्ट है, अच्छी बात है कि आपको बिजनेस में हो और आप बैठ रहे हो, है ना। और आज की जो ट्रेनिंग है आपको भी बताया कि ये होने वाली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे तो आपको ना एक बार आप लोगों को करना क्या, आपको एक बार जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक बार आप लोग सारे लिख दो चैट बॉक्स में। फिर कोई भी चैट बॉक्स में मत जाना, मैं आपको जो बताते जाऊंगा वो आप लिखते जाना बस। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है तो पार्टिकुलर आपको लिखने पड़ेंगे, तो एक बार लिख दो, उसके बाद आप चैट बॉक्स में नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है। ओके, एक बार लिख लो, आप लोग लिख दो, मैं अपनी कॉपी में भी लिख लूँ, और मैं आपको उसकी सारे सोल्यूशन आज मिल जाएंगे जी आपको। जो भी आपको चैलेंज, जो भी प्रॉब्लम आती है, हर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको आज। ओके चलो बढ़िया जी। ओके तो आपके मैंने लगभग सभी के लिख लिए। ओके। ओके चलो ठीक है। देखो मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं आपको, अगर एक एक को अब लेते हैं जी। अब आप लोग ना चैट बॉक्स में आ जाओ, और चैट बॉक्स छोड़ के अब आप लिखना शुरू करो जी, ठीक है। एक दो मंथ बात करेंगे, ओके। चलो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। आप लोग अच्छी जगह बैठ के अब लिखना शुरू करो, मैं एक एक को हैंडल करता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे सर पीपीटी के पीपीटी के बोलते हैं अटेंड कर लेंगे, पर वो अटेंड नहीं करते। देखो क्या है ना कि जब कोई पर्सन आता और वो आपके साथ, मान लो किसी को आपने इनवाइट किया, ठीक है। मान लो आपने किसी को इनवाइट किया और वो आपके पीपीटी में बोल के नहीं आ रहा। मान लो जैसे आपने किसी को इनवाइट किया, तो इनवाइट करने से तरीके से वो आपके ट्रेनिंग में नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, अगर फिर भी पार्टनर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पार्टनर में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपकी अपनी स्किल्स में प्रॉब्लम है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी मैं हूँ, अगर मेरे को मैं मतलब चार पांच तरीके जानता हूँ जिससे मैं इनवाइट करता हूँ पीपीटी के लिए। अगर मैं एक तरीका अप्लाई करूँ कि मुझे ऐसे ऐसे करके पार्टनर आ रहा, अगर उस तरीके से पार्टनर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसको छोड़ के कोई और तरीका अप्लाई करना है ना। तो आप एक तरीका बिल्कुल भी ना करो, आप कम से कम तीन से चार तरीका ऐसे रखो अपने पास जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपका ये है कि आप अपने जो स्किल्स है ना उनको इम्प्रूव करो, ठीक है। ओके, मतलब अगर आपके पास पार्टनर नहीं आ रहे तो मतलब आप इम्प्रूव करो। ओके, एक दो मंथ बाद कर लेंगे। बहुत सारे लोग मिलते होंगे ना आपको कि ये बोलते हैं कि मतलब वो एक दो मंथ बाद कर लेंगे काम, है ना। एक दो मंथ, चार मंथ बाद कर लेंगे, तो उनको उनको क्या जवाब देना आपको? देखो क्या है ना कि जैसे आप उनको अपनी स्टोरी सुनाओ। सर आप थोड़ा स्लो बोलो, ओके मैं स्लो बोलूंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है जी, आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। देखो आप उनको ये बोल सकते हो कि मान लो जैसे कि देखो जैसे आपने स्टार्टअप लिया ना, वैसे ही जब मैंने किया था तो मेरा एग्जाम आने वाला था, या मेरा एग्जाम था, या फिर पेरेंट्स बोल रहे थे कि ना आप ये जो बिजनेस है ना, ये आप ये जो पढ़ाई चल रही, पढ़ाई के बाद कर लेना आप। ये जो बिजनेस है ये पढ़ाई के बाद कर लेना। फिर मैंने अपने अप्लायंस से भी ये बोला था कि चलो कोई ना मैम, मुझे तो बिजनेस करना है, मेरी फैमिली तो अलाउ है कि चलो कर लो, कोई बिजनेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो बिजनेस है ना, ये आप एक दो महीने के बाद जो मेरा एग्जाम हो जाएगा फिर मैं स्टार्टअप करूंगा। तो उनको बोलना क्या है कि देखो आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप स्टडी करो, आपका एग्जाम है, आप ये बताओ कि क्या 24 आवर्स पढ़ाई को दोगे क्या आप? 24 आवर्स पढ़ाई को दोगे आप? वो बोलेगा नहीं। फिर बोलना कि आप 2 से 3 घंटे ऐसे जरूर होंगे जो आपके मोबाइल पे टाइम पास करेंगे, टाइम पास होंगे उससे। तो अगर आप उसी को यहाँ पे बिजनेस में दे दिया, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप चलो 2 महीने काम भी कर लोगे, काम नहीं भी हुआ, लेकिन इन 2 महीने की जो ट्रेनिंग है, जो सीखने की कैपेबिलिटी है, वो आपको हो जाएगा, प्लस इन 2 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। 2 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर इन 2 महीने का आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आप आने वाले जो 2 महीने के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर जब स्टार्ट करोगे ना आप काम, मैं बता दूंगा आप 2 महीने के एक्सपीरियंस से आप आने वाले जो 4 महीने होंगे ना, 4 महीने में भी अपना सुपरवाइजर कर पाओगे। 4 महीने में भी अपना नेक्स्ट लेवल कर लोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा इन 2 महीने के अंदर में, क्योंकि आपने सीखा है। लेकिन अगर आज आपने स्टार्टअप नहीं किया, तो 2 महीने बाद जब फिर स्टार्टअप करोगे तो बिल्कुल जीरो लेवल पे होगे, फिर आपका वही होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका टेस्ट होगा, फिर आप नहीं स्टार्टअप कर पाओगे, और कितना पीछे हो जाओगे फिर आप। टाइम, पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, पैसे तो कभी भी आप कमाया जा सकता है, लेकिन अब टाइम दोबारा नहीं आ सकता जी।
ये जो 2 महीने निकल जाएंगे ये वापस आपके पास कभी नहीं आने वाले। आप ही बता दो कि कल का दिन चला गया, आपके पास दुनिया की करोड़ों दौलत क्यों ना हो, क्या एक दिन वापस ला सकता है क्या? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं। बोलेगा फिर, बोलो फिर। जब हमारे पास पैसे होने के बाद आपके बिजनेस में क्या होता है कि टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। बिजनेस में टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना आपके पास टाइम होगा उतनी ज्यादा आप इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है। आई होप आपके सवालों को जवाब मिल गया होगा कि उनको ऐसे बात करनी है, ऐसे करोगे तो वो कंफर्म है मान जाएंगे। ठीक है। और ये सारा कुछ जो आपको बता रहा हूँ ये हमने किया है, तो बता रहा हूँ आपको, ये पूरा एक्सपीरियंस बेस पे है, इससे रिजल्ट आया। मेरी टीम में एक पर्सन थी, उसका 12 का मतलब 12th का एग्जाम था जी, और वो उससे पहले उसको बिजनेस में मिला था, तो उसकी फैमिली यही बोल रही थी कि नहीं बाद में कर लेना। फिर मैंने ऐसे ही किया और वो बोल रही कि उसका लेवल भी हुआ और उसने बिजनेस भी स्टार्ट किया था। है ना? ओके। हस्बैंड हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, इतना पैसा मैं हाउस वाइफ हूँ कैसे दूँ? ओके। सबसे पहले क्या है कि देखो, सबसे पहले उसको प्लेटफॉर्म की वैल्यू होनी चाहिए, और सबसे पहले प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप उसे ये बोल सकते हो कि देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आज आपके पास पैसे नहीं है और आप बोलो पैसे है नहीं, मैं कैसे स्टार्टअप करूंगी? और 36,000 होते किसी की बात नहीं, हर कोई अरेंजमेंट करता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है। जो गवर्नमेंट वाले होते हैं उनके पास भी नहीं होती है। ओके। आप ये बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते सेविंग में। ओके। और अगर आप अभी स्टार्टअप ले रहे हो तो आपके पास कैसे होंगे? बोलो पैसे अरेंजमेंट करते हैं, चलो मानते हैं आज नहीं करोगे काम, कल को कोई और रास्ता है, आपके घर से काम कर लोगे। आपका देखो, गांव में क्या होता है या फिर कहीं बाहर हो, मतलब हस्बैंड अलाउ करेंगे नहीं, घर वाले अलाउ करेंगे नहीं कि आप चलो बाहर बिजनेस बिजनेस जाके नौकरी कर लो। घर में ही रहना जी। और कोई रास्ता है आपको घर से कामयाब होने का? सामने वाला बोलेगा नहीं। बोलो कि तब भाई, पैसे है ना तो घर में इज्जत भी अच्छी होती है और वैल्यू भी होती है। कोई भी काम होगा तो सबसे पहले सलाह लेंगे आपसे, एडवाइस लेंगे आपसे। और अगर नहीं कमा रहे हो ना, आपके पास आपके घर में छोड़ो, कोई एक पैसे की भी वैल्यू नहीं होगी आपकी। और ना ही तो कोई आपकी लोग आपको ज्ञान देने आएंगे, ना तो ज्ञान लेने आएंगे। ज्ञान आपको हर कोई आएगा, चाहे वो कुछ भी कमाता हो ना हो, आपको ज्ञान देके जाएगा। है ना? ये बोल सकते हो आप। उनको ये भी ये बोल सकते हो कि जैसे भीड़ में क्या होता है, अगर भीड़ में 10 लोग मिलके एक पर्सन को मार रहे हो, तो जो जो बिल्कुल कमजोर होता है ना, वो भी जाके 2 हाथ लगा के आ जाता है, क्योंकि भीड़ चल रही है, भीड़ में उसको भी टाइम मिल जाता है। तो वैसे ही जब आपके घर में ना, अब घर में जब आपको आपकी वैल्यू नहीं होगी ना, तो जो जो बिल्कुल भी जिसकी घर में भी कोई वैल्यू ना होती, वो भी आके आपको सुना के जाएगा कि मतलब तो यही रीजन है, या तो आप हमें बहाने बता दो कि हमारे पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे, हस्बैंड मना कर रहे हैं, या तो आप कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट कर लो, हो जाएगा। बाकी मेरे से जितना होगा मैं हेल्प कर दूंगा, क्या पता मेरी साइड से हेल्प मिल जाए, मेरे जो अपलाइन है, जो सीनियर है, मैं उनकी सपोर्ट लूंगा, तो क्या पता उनके साइड से आपको 8 या 10 हजार की हेल्प हो जाए। बट मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता, बट हाँ बोल उनसे बात करके बता जरूर सकता हूँ कि हेल्प मिल सकती है आपको। ओके, फिर आप उनको कुंभो प्रमोट करवा दो जी, बस। जैसे तुमको प्रमोट कैसे करवाना है वो मैंने उस दिन बताया था। सच बता रहा हूँ, अगर आप कम कुंभो वैसे प्रमोट कर रहे हो ना, कंफर्म है, इस बात की श्योरिटी है कि आपका लेवल होगा ही होगा आपके डायरेक्ट में, क्योंकि कुंभो उसका हम लोग बहुत अच्छे से रिजल्ट ले रहे हैं। ठीक है। हाँ। जिसको नहीं पता कि क्या था, और अगर आप लोग भूल गए हो, तो एक बार मेरी चैनल पे चले जाना, ग्रांट स्किल के नाम से, मैंने पार्ट 3 डाल दिया है। देख लेना जी, अल्टीमेट है वो चीज। सच में अभी भी मैं कभी कभी सुनता हूँ कि हाँ कुछ तो है इसमें। है ना? कॉम्बो वैसे प्रमोट करना जी, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है। ऐसे ही कॉम्बो कॉल पे लेके या फोन पे लेके नहीं बताना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा कि 36 के लिए सामने वाले पर्सन को आप रेडी करो, 36 में नहीं करता तो अपने हाइप क्रिएट करके, अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करके, फिर आप वो कॉम्बो दिलवा दो उसको, बस। सामने वाला पर्सन कर लेगा फिर। ठीक है। ओके, क्लियर। अब ना एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा हूँ, वो बस से बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2cc आप करा दो मेरी, मैं काम कर लूंगा। है ना? बहुत सारे लोगों के पास आते होंगे ये चैलेंज। है ना? कि 2cc आप करा दो मेरी और मैं काम कर लूंगा। अब इसका जवाब क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।
हाँ, देखो सामने वाला पर्सन जब भी आपसे ये पूछे ना, मतलब ये बोले कि 2 CC आप करवा दो, काम तो मैं कर लूंगा, जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी तो सबसे पहली जो पेमेंट आएगी मैं वो आपको आपको दे दूंगा। ठीक है। उसे बोल, वो ऐसे बोलते हैं कि आपको दे दूंगा। तुमसे बोलना क्या है, देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे जो अपलाइन थे वो बहुत ज्यादा मेरी सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा गाइडेंस देते थे, हेल्प करते थे, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना। और फिर क्या हुआ, मेरे को जब 2 CC प्लान मिला तो फैमिली ने मना कर दिया। फैमिली ने मना कर दिया। ओके, फैमिली ने मना कर दिया। जब फैमिली ने मना कर दिया तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लाइंट से बोला कि ये काम करो सर, 2 CC आप करवा दो, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, जब मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मेरे क्लाइंट ने एक बात बोली थी, वो मुझे आज भी याद है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस करवा दूं, मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या उस चीज की वैल्यू होगी आपके पास? क्या उस चीज की वैल्यू रहेगी आपके पास? मान लो अब एक होता है कि आपको रिस्पेक्ट, पैसे कमाए जाते हैं। एक होता है कि आप मेहनत करो, धूप में धक्के खाओ, पैसे कमाओ। और एक होता है कि पैसे दिए जाते हैं। एक होता है कि पैसे दिए जाते हैं, एक होता है रिस्पेक्ट, इज्जत दी जाती है। अब आप मुझे बताओ, दोनों में वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होगी? कमाने में या फिर मांगने या लेने में? वो बोलेगा कमाने में। बोलो फिर, जब आप आज यहाँ पे संघर्ष करो, मेहनत करोगे, अपनी 2 CC करोगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी पूरी वैल्यू रहेगी आपकी लाइफ में कि यार मैंने कमिटमेंट की है लोगों से, मैंने इनसे ये किया, मैं मुझे काम करना है। और अगर नहीं करोगे तो गारंटी देता हूँ 2 महीने के अंदर भाग जाओगे आप यहाँ। ओके, 2 महीने के अंदर में आप भाग जाओगे। इससे अच्छा है कि आप खुद कमाओ, खुद मेहनत करो। हाँ, मैं अपने क्लाइंट से बात करके, अपने सीनियर से बात करके आपको ऑफर की जो सीट होगी वो दिला दूंगा। बस वो आपको मिल जाएगी, उसमें आपकी 2 CC कम ना हो सकती है मेरे साइड से। जितना आप हमारे फैमिली के पार्ट हो, जितना हम लोगों से बनेगा हम उतना करेंगे आपके लिए। ठीक है। आप हमारे फैमिली के पार्ट हो तो हम लोगों से जितना बनेगा मैं उतना करूंगा। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब मुझे बता दो, ये मैंने 3 4 क्वेश्चन आपको बताए, ये आपके समझ में आया? आपको अगर आया हो तो एक बार टाइप 23 कर दो फटाफट। अगर आपको ये 3 4 क्वेश्चन आए, ये समझ में आया हो, तो आप एक बार मुझे टाइप 23 कर दो। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूँ ना, कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूँ जो लगभग ये ना मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट किया था कल, तो मेरे अकॉर्डिंग यही सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं और आप इसी में परेशान रहते हो। ओके। तो पहले मैं आपको ना एक बार सवाल बताता हूँ, 8 सवाल है, ये गोल्डन सवाल है, यही पूछे जाते हैं लगभग घुमा फिरा के, चाहे थोड़े थोड़े करके पूछे चाहे कैसे भी पूछे। ओके, बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है, सभी को समझ में आ रहा। सबसे पहला सवाल है, लिखो, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? सबसे पहला सवाल। आते हैं ना? यार वीडियो ऑन कर लो प्लीज, जिसकी ऑन नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। दूसरा क्वेश्चन है, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? हर्ष जी लिख रहे हो आप? हर्ष सैनी लिख रहे हो आप? अच्छा हाँ, ठीक, ओके। दूसरा तीसरा सवाल है, प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या? प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या? और उसके बाद पांचवा सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या?
ओके। 60वां है, मुझसे तो नहीं होगा। 60वां सवाल है, मुझसे तो नहीं होगा ये काम। ओके। 7वां है, प्रोडक्ट महंगे हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं। ओके देख राज्य, अभी बताता हूँ। प्रोडक्ट महंगे हैं। 8वां सवाल है, करना क्या है भाई? करना क्या है? ओके, हो गया ना सवाल? अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। ओके। ओके। ओके मैं बोलता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? पहला सवाल, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? दूसरा है, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? ओके। तीसरा सवाल है, प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या? चौथा है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? उसके बाद है कि मुझसे तो नहीं होगा ये काम। प्रोडक्ट महंगे हैं क्या? और उसके बाद है, करना क्या है यहाँ पे? काम क्या है? ओके। अच्छा मुझे बताओ, सच में जो मैंने ये 8 सवाल निकाले हैं, या 7 कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हुए जी, 7 हुए। मैंने नोट करने में मिस्टेक की थी, 7 हुए। ओके। 7 ही हुए, हाँ जी 7 हुए, आई नो। ओके। अब आप मुझे बताओ, ये जो मैंने सवाल आपको बताए हैं, क्या यही सच में पूछे जाते हैं ना आपसे? है ना? और इसी में फंस जाते जी आप। ये गोल्डन है पूरे। ये अगर सातों आपको आ गए ना जी, तो सच में आप अल्टीमेट हो फिर। कोई आपको इन सवालों के जवाब देना अगर आ गया तो। हम्म, ओके। तो स्टार्ट करते फिर। ओके। 7 हुए, हाँ जी 7 ही हुए, 7 ही आते हैं जी, मतलब मैंने 7 लिखा था बट उसको थोड़ा इधर उधर था। ओके। तो एक एक सवाल को मैं ना आपको आपको हैंडल करता हूँ, एक एक सवालों के जवाब देता हूँ आपको। हाँ जी। ओके। तो ये 7 सवाल आते हैं जी, आपसे पूछा जाता मतलब कि इन सातों का क्या जवाब देना है, उनको क्या बोलना। तो मैं सर की आधा लिखे हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप ना मतलब बाद में देख लेना, एक बार रिपीट देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? ठीक है। ये हेडिंग डालो, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? ठीक है। फर्स्ट लाइन डाल के, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? ओके। अभी मान लो जैसे यहाँ पे ममता जी हैं, है ना, विडो हैं इनकी। अगर इनके को मान लो कोई खुद की कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इनको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, बेचे, जब तक बिकेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं आएंगे, है ना? क्यों ममता जी, ऐसा ही होगा ना? जब तक बिकेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं आएंगे। तो आपको लिखना क्या है, बोलना क्या है सामने वाले को? कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसे नहीं आने वाले। ठीक है। कोई भी ब्रांड हो, उनको एग्जांपल भी दे सकते हो, आईफोन हो गया, मैक्रोमैक्स होगा, ये क्या, ये जब तक बिक नहीं रहे तब तक पैसे कैसे कंपनी को जाएंगे? तो जब तक बिकेगा नहीं तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। बट यहाँ पे बेचना नहीं है, बट यहाँ पे बेचना नहीं है, रिकमेंड करना है। ठीक है। बट यहाँ पे बेचना नहीं है बल्कि रिकमेंड करना है, रिकमेंड करना है। प्रोडक्ट बेचने और प्रोजेक्ट बेचने में फर्क होता है। ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट बेचने और बिजनेस प्रोजेक्ट बेचने में बहुत फर्क होता है। चाय तो सभी बेचते हैं, चाय तो सभी बेचते हैं, बट एमबीए चाय वालों ने चाय बेचा नहीं बल्कि चाय में बिजनेस किया, तब वो करोड़पति बना। ओके। सबसे आसान एग्जांपल है, चाय तो दुनिया में सभी बेचते हैं, बट एमबीए चाय वाला ने चाय में बिजनेस किया, तब ओके यहाँ से क्लियर, लिख लिया जी? ओके। अब आप बोल सकते हो, लोग खरीदारी करना चाहते हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, लोग जो है खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको बेच के जाए वो पसंद नहीं है, है ना? आप ही सोचो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, राह चलते चलते कोई दुकान दिख गई या किसी कोई सामान दिख गया वो खरीद लेते हैं, बट उनको कोई बेच के जाए वो पसंद नहीं है उनको।
आपको बोलना क्या है, एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें आप, कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी से जो लोग कनेक्ट होते हैं ना हमसे, जो हमारी सोसाइटी है, हम लोगों के साथ में जो कनेक्ट होते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं और उनको ग्रो करवाते हैं। क्लियर? जो हमारी सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको ग्रो करवाते हैं, यही हमारा काम होता है। क्लियर? प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे सबसे परफेक्ट, आपको जवाब मिल गया कि क्या बोलना है सामने वाले पर्सन को, कैसे बोलना है, आपको क्लियर हो गया। इस सवाल का जवाब आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? ओके। लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट है, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? क्लियर? अब दूसरा है, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? अब इसका एग्जांपल लो, एक यहाँ पे एक सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हो आप बस, कि मान लो किसी को भूख लगी है, मान लो किसी को भूख लगी है और आपके पास फूड पड़ा है। ठीक है? आपके पास फूड पड़ा और आपको आपके पास लंच है, मान लो टिफिन लेके जा रहे हो और आपके पास पड़ा है, और किसी सामने वाले पर्सन को सड़क पे खड़ा हो, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और वो तड़प रहा हो या रो रहा हो, तो क्या उससे कन्विंस करना पड़ेगा क्या कि भाई ले खाना खा ले, प्लीज खाना खा ले? हाँ? क्या उसे कन्विंस करना पड़ेगा क्या? हाँ? कि आप खाना खा लो, नहीं ना, उसको कन्विंस नहीं, बल्कि उसको नीड है, बस उसको देना है। यहाँ पे भी लोगों को कन्विंस करने की नीड नहीं है, यहाँ पे लोगों को कन्विंस करने की नीड नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ नई स्किल सीखनी है आपको, बल्कि कुछ नई स्किल सीखनी है आपको यहाँ पे, बल्कि कुछ नई स्किल सीखनी है आपको, जिससे लोगों को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पाओ आप अच्छे से। क्लियर? जिससे आप लोगों को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पाओ आप। क्लियर? अब यहाँ पे ये हो गया क्लियर। आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया, दूसरा ये भी दे सकते हो आप। अब आप मान लो इंडिया में बेरोजगारी और बीमारी दोनों है, इंडिया में बेरोजगारी बीमारी दोनों है, आप ये लिखना मत, ये समझ लो आप, एग्जांपल बेटर है। बोल सकते हो कि इंडिया में बेरोजगारी और बीमारी दोनों बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी को बीमार, कोई पर्सन बीमार है और हम उसको बोले कि ये यहाँ से ये दवा या ये प्रोडक्ट यूज करोगे सही हो जाओगे, क्या उसे कन्विंस करना पड़ेगा? और दूसरा ये है कि मान लो किसी घर में पैसे की तंगी हो, किसी के घर में मान लो वो 10,000 रुपये कमाता हो और उसके खर्चे 20,000 के हैं, तो अगर हम उसको एक ऑप्शन दे कि भाई पार्ट टाइम में भी, मतलब आप 2 से 4 घंटे अपने फोन का भी यूज करके आप पैसे कमा ले, 15-20 हजार रुपये कमा ले, जिससे अपने घर के खर्चे निकाल लो, क्या उसे कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी क्या? सबसे आसान सबसे सॉलिड तरीका ये भी। क्लियर? है ना एग्जाम्पल ये अच्छा वाला, आप ऐसे दे सकते हो। पूजा सैनी रिपीट कर दो, ओके। देखो, रिपीट करता हूँ मैं। मान लो इंडिया में बेरोजगारी और बीमारी दोनों सबसे ज्यादा है, इंडिया में बेरोजगारी और बीमारी सबसे ज्यादा है। अगर किसी पर्सन को बीमार है, वो मान लो किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, तो क्या डॉक्टर उसे कन्विंस करेगा कि भाई नहीं ऑपरेशन करवा ले, ऑपरेशन करवा ले? ठीक है? क्या डॉक्टर उसे कन्विंस करेगा कि ऑपरेशन करवा लो? या मान लो उसको ऑपरेशन से डर लगता है, या फिर वो चाहता कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं, तो क्या उसे कन्विंस करना पड़ेगा प्रोडक्ट लेने के लिए कि प्रोडक्ट यूज करेगा तेरा स्टोन खत्म हो जाएगा, या वो खुद करेगा? ओके। दूसरा ये है कि मान लो कोई ऐसा घर है जिस घर में जिसकी इनकम 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कमा रहा हो, और उसके जो खर्चे हैं वो 30,000 के, तो क्या उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ले ये पार्ट टाइम में काम करके तू यहाँ से भी 10,000 रुपये कमा सकता है? या वो खुद करेगा, उसे बस एक एक्सप्लेन करना है? ओके। ये जॉब वालों के लिए है। मान लो कोई स्टूडेंट है, आप उसको बता सकते हो कि मान लो कोई स्टूडेंट है, और उसको बोलना कि अब आप बताओ जी, कोई मतलब वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है ना, सबसे ज्यादा यूथ है, लगभग 60% यूथ है इंडिया में। अब आप मुझे बताओ, क्या यूथ है वो बेचारा 7 साल 5 साल से पढ़ाई कर रहा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा, अपने ड्रीम्स को लेके मेहनत कर रहा कि मैं यहाँ से अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। अगर हम उसको यहाँ से फॉरएवर से कनेक्ट करके उसके ड्रीम्स को पूरा करने का एक मौका दे दें, तो क्या वो उसे कन्विंस करना पड़ेगा इसके लिए, या उसे एक एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो यहाँ से कैसे कामयाब हो सकता है? वो खुद काम करेगा, है ना? आई होप आपको ये कन्विंस वाला मतलब वो आपको सवाल के जवाब बेटर होंगे, ये आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है? क्लियर?
कृष्णा पाल जी। सही है ना? लिख रहे हो आप? ऑफ कर लिया वीडियो। ओके, हो गया। ओके, चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। करना क्या होगा यहाँ पे, या नहीं, तीसरा सवाल यही नहीं है, तीसरा था प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या, है ना, यही तो ना। प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या। तीसरा सवाल है प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या। या ऐसे लिख सकते हो, मुझे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या। ये ना थोड़ा लंबा है, तो आप लोग ना शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, मैं थोड़ा मतलब ताकि एक्सप्लेनेशन हो पाए। देखो इसके दो मतलब इसके दो मीनिंग्स होते हैं जी, मतलब इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, मतलब आप इनको दो तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का माइंडसेट से है। अगर वो क्यूरोसिटी है उसके अंदर, ओके, क्यूरोसिटी है अंदर, अगर वो चाहता है कि हाँ वो कामयाब हो जाए, या उसको लगता है कि वो कामयाब होने के लायक है, तो उसको बोलना क्या है ना। अगर वो बोलता है कि प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या मुझे, तो उसको सीधा सिंपल सी जवाब देना है कि हाँ, खरीदने पड़ेंगे। हाँ, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। क्यों खरीदने पड़ेंगे, ये भी लिख लो, क्यों खरीदने पड़ेंगे, उसको ये भी बोलो इसके लिए कहीं अलग से पैसे नहीं लगाने। इसके लिए कहीं अलग से पैसे नहीं लगाने। कहीं से पैसे बचाओगे तो यहाँ पे आप खरीदोगे। कहीं से पैसे आपको अलग से नहीं लगाने, कहीं से पैसे बचाओगे फिर आप इसको खरीदोगे। एग्जाम्पल दे सकते हो उसको कि आप बता दो आपके घर में टूथपेस्ट आता है, और आपके घर में सोप आती है, आपके घर में डिटर्जेंट आते हैं, ये कहीं बाहर जाते हैं। मान लो एक पूरे महीने के जो खर्चे हैं, मान लो आपने 3,000 रुपये इसमें खर्चे करते हो, तो 3,000 रुपये अगर इसमें एक महीने के खर्चे करते हो, तो 12 महीने के 36,000 हो गए। मुझे बता दो क्या कभी इन कंपनियों ने आपको मौका दिया था कि आप बिजनेस कर लो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। बोल सकते हो आप। क्लियर कि कहीं आपने मान लो ये सभी बोल सकते हो, मान लो अपने पूरे महीने में 2,000 रुपये खर्चे करते हो, या 3,000 रुपये खर्चे करते हो आप पूरे इन चीजों में, टूथपेस्ट हो गया, सॉप हो गई, और शैम्पू हो गया, या फिर आप डिटर्जेंट हो गए, जिससे हम कपड़े वगैरह वाश करते हैं, इसमें खर्चे अगर आप खर्चे करते हो, मान लो आप पूरी फैमिली को बोलो कि पूरी फैमिली मिला के अगर आप खर्चे करो 2,000 रुपये, बोलो हमें कम से कम बता रहा हूँ, परफ्यूम हो गया, बोलो कम से कम बता रहा हूँ 2,000 रुपये अगर आप महीने के खर्चे कर रहे हो, तो 12 महीने के 24,000 हो गए। आप मुझे बता दो क्या कभी इन कंपनियों ने आपको मौका दिया कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। क्लियर। बट इन्हीं को रिप्लेस करना, आपको जो प्रोडक्ट इन कंपनियों से खरीदते हो वही राइट राइट नाउ फॉरएवर में एक बार में पूरे साल का खरीदना है, और आपको ये फॉरएवर आपको कामयाब होने का रास्ता दे रही है। ओके। पहला सवाल, पहले ये से आप जवाब दे सकते हो, और इसमें बोलना, और दूसरा बोलना क्या, और इसमें बोलना है खरीदना इसलिए जरूरी है। खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक किसी चीज का खुद एक्सपीरियंस नहीं लोगे आप, जब तक किसी चीज का खुद एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक उस चीज के बाद, या तब तक उस चीज के बारे में आप झूठ ही झूठ बोलोगे। झूठ ही झूठ बोलोगे, जब तक आप कभी किसी चीज का एक्सपीरियंस खुद नहीं लोगे, तब तक उस चीज के बारे में आप झूठ ही झूठ बोलोगे। फिर आप बोलोगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को धोखा देते हैं। धोखा तो आप दोगे ना, धोखा तो आप दोगे ना, अगर यूज नहीं किया। धोखा तो आप दोगे ना जब यूज नहीं करोगे। इसीलिए सबसे पहले हमें यूज करना है प्रोडक्ट को, फिर दूसरों को रिकमेंड करना। वैसे भी आप, ये दूसरा पॉइंट है, और वैसे भी आप जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आते हो वो फ्री में नहीं लाते, पैसे देने पड़ते हैं उसके भी। ओके, यहाँ तक क्लियर। आज मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ ना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, एक ही सिंपल सी चीज लिखो आप। हमारा जो काम होता है ना, वो लोगों का माइंड ओपन करने का, माइंड खोलने का काम है। उनको प्रोडक्ट खरीदना क्यों इंपॉर्टेंस है वो बताना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्रोडक्ट खरीदना जरूरी क्यों है, उसको क्यों इंपॉर्टेंस है, खोलना उसका, सामने वाले पर्सन का माइंड ओपन करना। और वो तभी कर पाओगे जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज होगी प्लस जो बाहर मार्केट में है प्रोडक्ट उनकी नॉलेज होगी, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप। ओके। जैसे अगर आपको पता हो, हमारी टीम में भी बहुत सारे जो एग्जांपल देते हैं कि मतलब बाहर के जो मार्केट में जो एलोवेरा है और यहाँ के एलोवेरा में क्या डिफरेंट है। ओके, वो चीजें उनको बता सकते हो आप। ओके। और अगर लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं, तो मतलब आप डिजर्व नहीं कर रहे हो आप, मतलब आपके पास नॉलेज की कमी है। अगर इतना जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको लोगों को आने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके कम्युनिकेशन में, आपके जो स्किल्स है उसमें कोई ना कोई कमी हो रही है, आपको रिपीटेड ट्रेनिंग देखने की नीड पड़ेगी फिर। ओके।
और कोशिश करना जी आप लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कभी मत लेना अपनी मतलब जल्दी मत लेना अपनी टीम में या फिर जो नर्वस है उनके सामने, क्योंकि ये लिख लो आप। हाँ मिल जाएगा जी आपको मेरे चैनल पे। देखो दुनिया में 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके निगेटिव है। ठीक है, दुनिया में 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके निगेटिव है। और इनकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, आप देख भी सकते हो। और इनकी लाइफ में ये सामने वाले पर्सन को बोल भी सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को लेके निगेटिव होते हैं कि ये सही है, फ्रॉड स्कैम है, और इन्हीं की लाइफ में पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और 10% लोग हैं जो पॉजिटिव है, ऑनलाइन वर्क को लेकर 10% लोग हैं जो पॉजिटिव है, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। और कामयाब भी हैं और अब कामयाब भी हो रहे हैं। ओके, क्लियर। क्लियर हो गया जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये लंबा था थोड़ा सा। अब जो पॉइंट पॉइंट है ना वो आप लिखो लिखो, बाकी समझने की बारी होती थी, आप समझने पे फोकस करो आप लोग। जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया कि ये सही है, वरना फिर ना जो रिकॉर्डिंग है ना मतलब जो यूट्यूब पे डलेगी वो भी लेंथी हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसको भी नहीं देखोगे फिर आप लोग। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि शॉर्ट टर्म में हो ज्यादा सही रहेगा। ओके, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ओके, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार प्रोडक्ट तो बड़े महंगे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आप उनको बोल सकते हो कि देखो, एक प्रोडक्ट को जब हम दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें महंगा या सस्ता लगता है। सबसे आसान देखिए, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बोल सकते हो कि अ, जब आप वो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो आपको वो प्रोडक्ट महंगा लगेगा। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे मान लो अगर आप एक बाइक चला रहे हो, अगर आप एक बाइक चला रहे हो और आपको कार लेने का ड्रीम है, आपको कार लेने का ड्रीम है और आपने क्या किया कि 10 लाख की कार ले ली। अब आप मुझे बताओ, आप क्या ये बोलोगे कि कार महंगी है? हाँ, अभी बाइक से तो महंगी है ना, बाइक से तो महंगी है। अगर आप एक बाइक देख रहे हो और एक कार देख रहे हो, दोनों में तो फर्क तो है ना, महंगी तो पड़ेगी बाइक, वो कार। अब उसे बोल सकते हो कि अब अगर आपके पास एक नॉर्मल फोन है, उसे दूसरा एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो आपके पास एक नॉर्मल फोन है, आप अगर उस नॉर्मल फोन को आईफोन से आप कंपेयर करोगे, अगर आप नॉर्मल फोन है आपके पास और अगर आप उसको आईफोन से कंपेयर करोगे तो महंगा कौन सा लगेगा? महंगा कौन सा लगेगा? आईफोन लगेगा ना। लेकिन आप आईफोन को आईफोन से कंपेयर करो, महंगा लगेगा क्या? आईफोन ले लो आप अपने हाथ में और जितने भी फोन है सबको कंपेयर कर डालो, बता दो मुझे महंगा कौन, महंगा लगेगा या सस्ता लगेगा? आप लोग बताओ जी। अगर आपके पास एक फोन है 1,20,000 का, और आप आपके हाथ में आपके पास 1,20,000 का फोन हो, और बाकी आपके जो लोग हैं, आपके फ्रेंड वगैरह, वो उनके पास 10,000 20,000 का फोन हो, क्या आपका जो 1,20,000 का फोन हो वो आपको महंगा लगेगा क्या? या फिर जो उनके पास है वो आपको महंगा लगेगा क्या? मान लो जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हो, जैसे यहाँ पे 68 लोग हो जी, 68। अब आप मुझे बता दो, अगर आप सभी के पास आईफोन हो, सभी के पास जितने लोग आईफोन हो और मेरे पास एंड्रॉइड हो, अब आप बताओ जी, मुझे क्या लगेगा और आपको क्या लगेगा? आपका जो फोन है मुझे महंगा लगेगा, लेकिन आपको मेरा फोन सस्ता लगेगा। सेम चीजें बोल सकते हो कि कंपेयर कर बोलो, जब आप एक दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे तो आपको महंगा लगेगा। क्लियर? क्लियर हो गया जी आप लोगों को? हाँ, ओके। आई होप लगभग आपके सवालों के जवाब हो गए ना? हो गया ना लगभग, या भी एक दो बाकी है, मैंने लगभग ये पॉइंट में सारे कवर कर दिए थे। एक बचा है जी, काम क्या करना होगा, है ना? एक बचा है, काम क्या करना होगा। ओके, एक बचा है, काम क्या करना करना पड़ेगा। ओके, काम क्या करना होगा। इसके आप इसको बोल सकते हो कि देखो, मुझसे तो नहीं होगा, दो बच्चे हैं। ओके, चलो पहले लिखो आप, काम क्या करना होगा। काम क्या करना पड़ेगा। देखो, इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं जी। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला जो पहला जो किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, किसी भी चीज को प्रमोट करेंगे अगर, तो उसके पैसे लेंगे। ओके, इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी भी चीज को प्रमोट करेंगे और उसके पैसे लेते हैं।
दूसरे वो जो पूरे दिन सलाह करे, दूसरे वो जो पूरे दिन सलाह देंगे, पूरे दिन ज्ञान देंगे लोगों को और प्रमोट करेंगे दूसरी चीजों को, दूसरी कंपनियों को। ओके, पूरे दिन दूसरी कंपनियों के प्रमोट करेंगे और उनको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं होता, 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे देखो अभी गदर मूवी निकली है, गदर 2। अभी जैसे गदर 2 निकली है, सनी देओल अगर अलग अलग जगह पे जाके उसको प्रमोट करेंगे तो उसके पैसे मिल रहे हैं उनको, है ना। उन्हें वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के। लेकिन अगर हम उसी उसी मूवी को किसी थिएटर में लगा है, अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि वहां चले देखने के लिए, आपके साथ में 10 फ्रेंड और चले गए, क्या आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट हुआ क्या? 1 रुपए का भी बेनिफिट हुआ क्या? बल्कि पैसे भी गए और आपका टाइम भी बर्बाद हुआ। पैसे भी गए, साथ साथ में टाइम भी बर्बाद हुआ। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको इन दो कैटेगरी में आने का मौका मिले, कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? पैसे टाइम बर्बाद करने वाले में, या फिर जो थोड़े भी प्रमोट करोगे तो उसके पैसे मिलेंगे? सामने वाला पर्सन बोलेगा कि फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। बोलो, यहाँ भी वही सेम काम है, यहाँ भी वही सेम काम है। आप उससे बोल सकते हो कि बिजनेस की जो कैटेगरी होती है ना, वो 3 या 4 टाइप की होती है। ठीक है, हो सकते हो 4 टाइप की, लगभग, हाँ शायद 4 होती है, आई थिंक। बोल सकते हो एक बिजनेस को करने के लिए 4 तरीके से कर सकते हो उस बिजनेस को। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस 4 तरीके से होता है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप। बोलो, एक पर्सन है, एक पर्सन है, आम को आम की गुठली बोता है, आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ उगाता है, और वो उसके पेड़ पे आम उगते हैं और वो बेचता है और पैसे कमाता है। क्लियर? एक पर्सन है जिसके पास आम की फसल है, आम मान लो उसके घर पे आम के पेड़ बहुत सारे हैं, वो आम आम की फसल को देखभाल करता है और उस आम को तोड़ के मार्केट में बेचता है और पैसे कमाता है। पहली कैटेगरी हो गई मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी कैटेगरी हो गई कि उसी आम को लेके आएगा कोई पर्सन और उसको पका के फिर बेचेगा, या उसके जूस बना के बेचेगा और वो पैसे कमाएगा। हो गई दूसरी कैटेगरी। मतलब पहला जो मार्केट में बेचा वो कम पैसे कमाएगा, और जो मार्केट से उठा के जूस बनाएगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि 1 किलो का अगर मान लो 40 रुपए होते हैं, और उसी चीज को अगर एक पर्सन ने लिया और लेके 1 किलो का जूस बना डाला, तो लगभग उसके 10 गिलास जूस बनेंगे। अगर 10 गिलास जूस बनते हैं तो उससे 100 रुपए बनते हैं। राइट? एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि 100 रुपए बनते हैं। और एक नया पर्सन आता है, एक नया पर्सन आता है, और वो करता क्या है कि वो उसी जूस को उसी की दुकान पे पीता है, उसी की दुकान पे जूस को पीता है, और उसको वीडियो बना के अपलोड करता है कि आम का जूस यहाँ पीने से ये बेनिफिट होगा। ओके, और अगर आप इसकी दुकान पे आके पियोगे, या जो मेरी यहाँ से पियोगे, तो आपको इसके भी पैसे मिलेंगे। ओके, और आपको इसके पैसे मिलेंगे। और इससे अ, ये 3 कैटेगरी होती है, बोल सकते हैं ये 3 कैटेगरी होती है। अगर आपको मौका मिले, कौन सी कैटेगरी में जाओगे? मेहनत करने वाले में, या फिर बेचने वाले में, या फिर प्रमोट करने वाले में? क्लियर? मेहनत करने वाले में, बेचने में, या प्रमोट करने में, तीनों में फर्क है। पैसे तीनों में सबसे ज्यादा तीसरे में, क्योंकि ना तो उसको बनाना है, सिर्फ प्रमोट करना, उससे ज्यादा पैसे कमाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा कि वो अंडरस्टैंड, मतलब आप ऐसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो मान जाएगा कंफर्म कि काम क्या करना है। आप मुझे बताओ, ये क्लियर हुआ आपको, या फिर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको? एक बार अगर आपको समझ में आएगा ये क्या है, तो एक बार टाइप 23 कर दो फटाफट, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको। कुछ शॉर्ट नहीं, बहुत, मतलब नॉर्मल एग्जांपल है। ये दे दो, मतलब सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे काम क्या करना होगा। ठीक है? ओके। ओके, अब मतलब एक और बता दूं आपको। एक एग्जांपल इसमें और दे सकते हो कि अगर कोई पूछता है आपसे काम क्या करना है ना, उसको पहले दिन क्लियर कर दो कि काम क्या करना है। जब सी पीपीटी होने के बाद उससे बात हो, तो एक ये चीज बता दो आप। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे इतने सारे लोग हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे अनामिका जी है। मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो। आप एग्जाम्पल है ये। मान लो जैसे कोई जो आपका पार्टनर है, मान लो जैसे कोई आपका भी पार्टनर है, जैसे मान लो उसका नाम अनामिका है। ठीक है, उनको बोलो, जैसे मान लो अनामिका जी, आपकी एक कंपनी है, फोन की कंपनी है। ठीक है, मान लो आपकी कोई फोन की कंपनी है, आपने एक नया फोन लॉन्च कर दिया। ओके, मान लो आपकी कोई कंपनी है और आपने एक फोन लॉन्च कर दिया। आपने अगर कोई फोन लॉन्च किया, तो सबसे पहले उसको बेचने के लिए मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आपका कोई फोन है, आपकी कोई कंपनी है और आपने कोई फोन लॉन्च किया, तभी तो लोग खरीदेंगे। है ना? तो सामने वाला बोलेगा हाँ। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले उसके लिए मार्केटिंग करवानी पड़ेगी आपको, है ना। सबसे पहले मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। मार्केटिंग करवाने के दो ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन करवाओ, एक है ऑफलाइन करवाओ। ओके, एक है ऑनलाइन करवाओ, एक है ऑफलाइन करवाओ।
ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ, ऑफलाइन में आपको बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर बनवा के आपको मार्केट में लगाने पड़ेंगे। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। ओके। और दूसरा है ऑफलाइन, ऑनलाइन करवाने की। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन में कोई ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसको डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो। वो आप अपना पोस्टर दो और वो प्रमोट करे। ठीक है। मान लो इसमें किस में जाओगे आप, ऑनलाइन में ऑफलाइन में? सामने वाला पर्सन बोलेगा ऑनलाइन में जाएंगे, सामने वाला पर्सन बोलेगा ऑनलाइन में जाएंगे। मान लो आपको, फिर उनको बोलना मान लो आपको ऑनलाइन में जाना है। आप सबसे पहले ऐसे पर्सन को ढूंढोगे जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होगी। बोलेगा हाँ। मान लो आप मेरे पास आ गए, मान लो आप मेरे पास आ गए और आपने मुझसे बोला कि ये मेरा पोस्टर है, ये मेरा फोन का पोस्टर है, मैंने लॉन्च किया, ये मेरा पोस्टर है, अगर आप प्रमोट करते हो, आप अगर आप प्रमोट करते हो, तो अगर इस पोस्टर से ये पोस्टर अगर प्रमोट करते हो तो जितने भी लोग आएंगे इस पोस्टर के थ्रू बाई करेंगे, उसका 25% मैं आपको दूंगा। क्लियर? 25% दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने क्या किया, उस पोस्टर को लिया और फेसबुक के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर दी ऑल ओवर इंडिया में। अब आप मुझे बताओ, अगर उस एड को 1 लाख लोगों ने देख लिया, 1 लाख लोगों ने अगर उस एड को देख लिया, तो क्या उसमें से 10,000 लोग बाई करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी। 10,000 लोग बाई करेंगे या नहीं करेंगे? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ जी बताओ क्या बोलेगा? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? करेंगे, या करेंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर 10,000 लोगों ने बाई किया, एक फोन की जो वैल्यू है कि एक फोन की जो कीमत है वो 10,000 रुपए है, और 10,000 फोन बिक गए, तो उससे जो इनकम बनी लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए बन गई। 1 करोड़ रुपए बन गई। अगर 1 करोड़ रुपए में से 25% यानी 25 लाख रुपए आपने मुझे दे दिया, तो या आपका कोई घाटा हुआ या मेरा कोई लॉस हुआ? क्लियर? पहला सवाल है, आपका कोई लॉस हुआ या मेरा कोई लॉस हुआ? ठीक है। उसको ये बोलने के बाद कि 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ, 1 करोड़ रुपए में से अगर आपने 25 लाख रुपए मुझे दे दिया, तो मेरा कोई लॉस हुआ या आपका कोई लॉस हुआ? पहला सवाल है। वो बोलेगा नहीं। दूसरा करना, आप मुझे बता दो कि प्रोडक्ट बेचने आप कहीं गए या मैं कहीं गया? दूसरा सवाल है, प्रोडक्ट बेचने आप कहीं गए या मैं गया? वो बोलेगा कोई नहीं गया। फिर उसे बोलना, बट प्रोडक्ट बिके या नहीं बिके? वो बोलेगा बिकेगा। ओके। तो बोलना कि सेम काम यहाँ भी वही करना है, सेम काम यहाँ भी वही करना है। ना तो कहीं बाहर जाना है, बस आपको कहीं ना तो प्रोडक्ट बेचने हैं। सारा काम आपको घर में बैठ के करना है, अपने फोन से, वो भी सोशल मीडिया पे। क्लियर? बस इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको कि मार्केटिंग करते कैसे, और इसी की ट्रेनिंग हो रही है आपको। आई होप ये समझ में आओगा आपको। आप दे दिए, है ना? 5वां सवाल बचा है सर, मुझसे तो नहीं होगा। अच्छा ये बच गया क्या? हाँ? ओके चलो कोई ना, बताता हूँ आपको। आई होप, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, मुझसे नहीं होगा। ओके बताता हूँ आपको। ओके, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे मुझसे तो नहीं होगा जी। और आपको सवाल सवाल का जवाब क्या देना है? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये भी बचा, अच्छा। ओके ठीक है, बताता हूँ आपको। देखो जो ये दूसरा मतलब मुझसे नहीं होगा, इसका जवाब क्या देना है? आप मुझे बताओ कि मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपको नहीं होगा आपसे? ठीक है, आप सवाल कर सकते हो आप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे नहीं होगा? वो आपको जवाब देगा थोड़ा बहुत कि मुझसे ये देखे, या फिर यहाँ पे हार्ड है, या फिर मैंने कभी किया नहीं है। ये आपको जवाब देगा कि मैंने कभी किया नहीं है। ऐसा कुछ 2 4 सवाल के जवाब देगा आपको कि मैं ऐसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे बोलना क्या है? आप मुझे ये बताओ, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, क्या उनको ये पता था कि वो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उनको लाइफ में? क्या जो आपके पेरेंट्स हैं उनको पता, कि बचपन में पता था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उनको लाइफ में? ओके। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये पहले से पता था कि उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? नहीं। बोले कि उन्होंने किया ना, उन्होंने किया ना इतना, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना आज भी। कैसे? उन्होंने हर चीज को, कुछ चीजें हैं जो उनको लाइफ में चैलेंज आए, उन्होंने उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सोल्यूशन निकाला, कभी पीछे नहीं हटे, तो आज वो उस लेवल पे पहुंचे। अगर आप कोई भी काम करोगे आज, जैसे मान लो अगर आप साइकिल चलाना जब सीख रहे थे या बाइक चलाना सीख रहे थे, क्या आपने एक बार गिर के, 2 बार गिर के, क्या आपने ये सोच लिया कि आप नहीं कर पाओगे? या फिर आपने बार बार प्रैक्टिस की फिर सीख लिया? आज आसान हो गया बाइक चलाना, नहीं होगा? बोलेगा हाँ हो गया। उसे बोल सकते हो कि तो फिर जब प्रैक्टिस कर करके
बाइक चलाना आसान हो सकता है जी, तो जब प्रैक्टिस कर करके नई चीजें सीख सीख के आप बिजनेस करना आसान क्यों नहीं हो सकता? भाई जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे लगा था बड़ा मुश्किल काम है पैसे कमाना, बट आज सच बता रहा हूँ, रियलिटी है घर में बैठ के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और कमा भी रहा हूँ मैं। और मैं अकेले नहीं, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं वो भी कमा रहे हैं। 10,000 बोल सकते हो जी कि आप, लगभग 6-7 हजार लोग ऐसे हैं ईगल क्लब सोसाइटी में जो घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 10,000 कमा रहे, कुछ है जो 20,000 कमा रहे, कुछ है 50,000 कमा रहे, कुछ है जो लाख कमा रहे। जो जितना डिजर्व करता है वो उतना कमा रहा है घर में बैठ के। अभी मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं लाख रुपए कमा सकूं। जिस दिन हो जाएगी गारंटी देता हूँ आने वाले 1 साल में कमाऊंगा। आज नहीं है तो नहीं कमा रहा हूँ, कल हो जाएगी कल कमाऊंगा। आज 10,000 की है तो 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। सिंपल सा जवाब है। क्लियर? ओके क्लियर। आप वो ऐसे जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज की जो ट्रेनिंग रही ये आपको थोड़ी बहुत भी आपके नॉलेज ही होगी आपको। आई होप मैंने आपको कुछ नया सिखाया, है ना? और आई होप आपको अब ऑब्जेक्शंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बस इस चीज को इम्प्लीमेंट करा, इस बात की श्योरिटी है कि आपको सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिजनेस में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको यहाँ पे। देखो क्या है ना कि मतलब आप सीखने आए हो यहाँ पे, हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। आपको कुछ नई नई डिजिटल चीजें सिखाएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, अभी नई चीजें हैं। और अभी ना मतलब कुछ टाइम के बाद देखो 1-2 दिन 4 दिन के बाद हो सकता है मेरी ट्रेनिंग आपको फिर मिलेगी। आई आई डोंट नो कब मिलेगी, बट मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अब की बार ना मैं कुछ इन्विटेशन से रिलेटेड कुछ नई ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आपको मतलब अपने आप में कैसे प्रोफेशनल बनना वो आपको पता चल जाएगा। जबरदस्त होगा, है कि नहीं है? मतलब आप किसी से बात करो तो सामने वाला पर्सन आपको ये समझे कि सच में आप प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल चीजें हो रही हैं यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं हाँ जी ये ऐसा है वैसा है, बट इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करके थोड़ा इसमें और इंप्रूव करें और अपने आप को प्रोफेशनल बनाए, है ना? अ, कुछ लोग बोलते हैं कि बिना प्रोडक्ट सेल किए लोग नहीं जोड़े, पैसे नहीं आता है तो मैं छोड़ दिया, वैसे बोलते हैं। ओके ऐसे टाइम पे ना मतलब इनको ये बोलो कि मैंने ये ऑब्जेक्शन आपको कुछ टाइम पहले भी दिया था। अगर कोई आपसे ऐसे सवाल कर रहा ना, मतलब मैंने क्या था, प्रोडक्ट बेचे लोग नहीं जुड़े, उनसे बोल सकते हो कि देखो फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है ना जिसको करने के लिए लगभग 100 से ज्यादा तरीके हैं। सिंपल सी बात है। फॉरएवर में फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसको करने के लिए 100 से ज्यादा तरीके हैं। चॉइस आपकी है कि आपको करना है कैसे, है ना? हमारी जो सोसाइटी है वो ये सिखाती है कि डिजिटली अर्निंग कैसे कर सको आप। आपने प्रोडक्ट बेचा होगा तो लोगों के घर पे जाके बेचा होगा, हम बेचने तो जा नहीं सकते, है ना? और बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो हम लोग कुछ ऐसे ही काम करें जिससे डिजिटली घर में बैठ के कैसे पैसे कमाते हैं वो सिखाया जा रहा है यहाँ पे। ना तो आपको कहीं बाहर प्रोडक्ट बेचने जाना, ना तो आपको किसी को कन्विंस करना। सारा गेम आपका यहीं से है, और आपको अपने फोन से ही करना है। सर आपका यूट्यूब लिंक दे दीजिए जी भाई, मेरी टीम से कोई हो तो यहाँ पे यूट्यूब लिंक डाल दो। और प्लीज देखो मैंने ना मतलब वहाँ पे भी ट्रेनिंग से डलती है ना, उस पर कमेंट वगैरह लाइक कर दिया करो प्लीज आप लोगों से। और दूसरी चीज है कि आप लोग ना वहाँ पे 2-4 स्टोरी डली है, राम और श्याम की डली है, ऐसे ऐसे 3-4 स्टोरी और डली है। आपको पता हो, अगर आपने देखा हो मेरे चैनल पे, आप वो अपने जो आपके पार्टनर आते हैं ना उनको भेजा करो, उससे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेंगे। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो चीजें बोलोगे मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1,000 सब्सक्राइबर बनाओ आप।